अब हम आपको यह बताएंगे कि डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में, डीएमके की सरकार भी आप जानते हैं, उन्होंने अपने एक विज्ञापन में इसरो के रॉकेट की जगह चीन का रॉकेट की तस्वीर कैसे लगा दी और क्यों लगा दी। तमिलनाडु में इसरो के एक नए लॉन्च पैड की घोषणा के बाद राज्य की डीएमके सरकार में एक मंत्री अनीता राधाकृष्णन की तरफ से आज एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें विज्ञापन में तस्वीर आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी तस्वीर है और बीच में एक रॉकेट लगा हुआ है। और उस रॉकेट पर अगर आप देखेंगे तो चीन का झंडा लगा हुआ है और जिसे देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह भारत नहीं बल्कि यह चीन का रॉकेट है। और जब इस विज्ञापन पर डीएमके से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि यह इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि इसे डीएमके सरकार के खिलाफ कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। लेकिन आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और उन्होंने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई और कहा कि डीएमके ने सारी हदें पार कर दी हैं और उसने केंद्र सरकार की सफलता का श्रेय लेने के लिए, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स का खुद श्रेय लेने के लिए इसरो के रॉकेट पर चीन का स्टिकर चिपका दिया है। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टिकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। आपको याद होगा 10 मार्च 2023 को जब चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था। आजकल आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से वो उनके जन्मदिन पर भी कोई बधाई संदेश नहीं भेजते। लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शी जिनपिंग के लिए उनके नए कार्यकाल पर खुशी जताई और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, यह कहते हुए कि चीन वैश्विक राजनीति में प्रमुख आवाज बनकर उभर रहा है और वो शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हैं। और यहां बात सिर्फ इस एक बधाई संदेश की नहीं है। वर्ष 2021 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे हुए थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुभकामनाएं नहीं भेजी थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ लोगों ने इस पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें डीएमके के वही सांसद शामिल हुए थे जिन्होंने हाल ही में उत्तर भारत के वोटर्स को गौमूत्र और गोबर तक सीमित बताया था। और अब वही डीएमके ये कह रही है, ये काम कर रही है। और हैरानी की बात यह है कि डीएमके के नेता इस गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि चीन का झंडा इसरो के रॉकेट पर अगर लग गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और चीन आज भी भारत का दुश्मन देश नहीं है। कम से कम भारत की सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि चीन हमारा दुश्मन देश है। I don't think India has declared China as an enemy country or anything, because I have seen that the Prime Minister has invited the Chinese Prime Minister and they've gone to, they've come to Mahabalipuram or anything. Just because you do not want to accept the truth, you're finding reasons to, divert the issue. That is it. कहने को तो हमारे देश में लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक ढांचा है, एक संवैधानिक ढांचा बना हुआ है, जहां पर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकारें होती हैं और राज्य सरकारों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ एक चीजें ऐसी हैं
जैसे रक्षा, जैसे विदेश, ऐसी नीतियों में कम से कम देश को एक साथ एक दिशा में जाना चाहिए। और दो उदाहरण मैं आपको आज देना चाहता हूं। एक उदाहरण है चीन का। चीन ने हमारे साथ क्या किया गलवान में आप जानते हैं। चीन, भारत और चीन सीमा पर क्या कर रहा है आप सब जानते हैं। चीन ने बार बार हमें कैसे धोखा दिया है यह भी हम सब जानते हैं। गलवान की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध कितने खराब हो चुके हैं यह भी आप जानते हैं। और हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं, वो लगातार अपनी जान पर खेलकर चीन की सेना को रोके हुए हैं कि वो सीमा पार न कर पाए, ये भी आप जानते हैं। इसलिए कम से कम चीन के मामले में पूरे देश को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। सारी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको एक स्वर में बात करनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में यह हो रहा है कि केंद्र सरकार अगर चीन के साथ सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है तो हमारे ही देश के कुछ विरोधी दल सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए, सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। चीन के राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, चीन के राष्ट्रपति को और वहां के कम्युनिस्ट पार्टी को बधाइयां देते हैं और उनके साथ संबंध सुधार कर रखते हैं। और आज रॉकेट पर भी अगर उन्होंने चीन का झंडा लगा दिया, इस पर भी वो छोटी मोटी बात कहते हैं। दूसरा उदाहरण आप पाकिस्तान का ले सकते हैं। पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन देश रहा है, न जाने कितने वर्षों से वो भारत को परेशान कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान पर भी हमारे तमाम पार्टियों में, राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में एक राय नहीं है। केंद्र सरकार पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देती है और विपक्ष की कई जो राज्य सरकारें हैं वो बार बार पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। तो क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे
यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।